बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आगे बढ़ने से पहले ये ज़रा वीडियो देखिए। ये आपका मुल्क पाकिस्तान है, उसका इलाका है वादी तीरा, जहाँ पर एक बमबारी होती है जिसके नतीजे में 23 अफराद जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। इन शहदा में 11 जो हैं वो लोग हैं जो औरतें और बच्चों पर मुश्तमिल हैं, जबकि 12 मर्द शामिल हैं। इलाका के लोग इनकी इज्तमाई जो है नमाज जनाजा पढ़ने जा रहे हैं और ये जो ताबूत हैं ये मैदान में लेकर जा रहे हैं। ये नफ़रत हमें कहाँ लेकर जाएगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फेथ कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं, हम इसमें नहीं पढ़ते, लेकिन ये जो लहू है ये किधर जाएगा। अब इसका गुस्सा, इसकी नफ़रत किधर जाएगी? पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगी। और यही नफ़रत जो गुस्सा है, इससे बचने का कुलिया इमरान खान आपको बता रहा है। लेकिन अंधों की इस सरजमीन में जो बहरे लोग हैं उनको कौन अमन का गीत सुनाए। अब एक ऐसा ऑपरेशन जिसको सूबाई हुकूमत ओन नहीं कर रही और इस बमबारी में मरने वालों को केपी के जो हुकूमत है वो 1 करोड़ रुपया दे रही है, तो फिर इसमें नुकसान किसका हुआ? मारने वाले भी हम खुद, कंपनसेट करने वाले भी हम खुद, रोने वाले भी हम, जनाजा पढ़ने वाले भी हम, इल्ज़ाम कत्ल का भी हमारे पास, और सोगवारों के जो मैतें सोगवार उठा रहे हैं वो भी हम। ये कैसा मुल्क में अमन लाया जा रहा है? ये कैसा अमन है? ये कैसी पॉलिसी है? मैं कुर्बान जाऊं, लेकिन कोई आदमी सुनने को, देखने को तैयार ही नहीं है। अब ये तो मामूली सी वीडियो है जो हमने आपको बड़ी सोच कर इस वजह से दिखाए हैं कि ये जो जनाजे में लोग शामिल हो रहे हैं, क्या इनमें से कोई एक आदमी भी पाकिस्तान इस्लामाबाद की हिमायत करेगा? खुले दिल से बताएं। क्या कोई आदमी आंसुओं के बगैर यहाँ से चला होगा? तो जब नफ़रत ही फैलानी है तो फिर इस तरह के एक्शन होंगे। सबसे बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन तरीका है कि अगर वाकई उस कंपाउंड में वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद थे तो क्या उनको घेरा डाल के कत्ल नहीं किया जा सकता था? उनको पकड़ा नहीं जा सकता था? इसलिए नहीं किया जा सकता कि जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो जो हैं ताउन नहीं कर रहे। अब जो पाकिस्तान की स्टेट है वो कहती है कि इसी तरह की कमीनगाहें जहाँ पे दहशतगर्द छुपे हुए हैं, वो लोगों के घरों में छुपे हुए हैं, वो मस्जिदों में छुपे हुए हैं, वो हुजरों में छुपे हुए हैं। तो जब ये हालात हों तो और तकाजा करता है कि हमने अपने लोगों को मज़ीद अपने साथ में लाना है कि वो ना सिर्फ पॉइंट आउट करें बल्कि उनके ख़िलाफ़ हम खड़े हो जाएं। ये बात जो बताती है केपी हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। कल अलीमा खान जब जेल से बाहर आती है वो सिंगल एक करती है कि इमरान खान इस वजह से इंतहाई परेशान है, और उसने जाते हुए फिर मुझे रोका कि अलीमा जाओ बाहर जाके पाकिस्तानियों को बताओ कि ये जो खैबर में, केपी में ऑपरेशन हो रहा है इसको रुकवाओ, वगरना ये पाकिस्तान को इंतहाई डेंट पहुँचाएगा और इतना बड़ा डेंट पहुँचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये इस ऑपरेशन की आज मामूली सी झलक है, हमने देखी है। ये जो जनाजे उठाए, ताबूत उठाए लोग पहाड़ों से मैदान की तरफ आ रहे हैं, इनको कहा गया कि आप ये जनाजे लेकर केपी के दारुल हुकूमत पेशावर चले जाएं, वहाँ पर रखें। लेकिन कमाल है पश्तून लोगों को, उन्होंने कहा नहीं, हमारा एहतजाज अपनी जगह पे होगा लेकिन हम मैतों की बेरुमती नहीं होने देंगे। क्या कमाल के लोग हैं, क्या ब्लड है, क्या सोच है कि इस मौजूदा सूरत हाल में भी उन्होंने फिरासत का और सब्र का दामन नहीं छोड़ा। तो ये जो दहशतगर्दी है ये कहाँ से आ रही है? हजूर अनवर ये आपकी अपनी प्रोडक्ट है। आप जितना मर्जी है पाकिस्तानियों को समझाएं, ये पाकिस्तानियों की नहीं, ये आपकी अपनी है। आज से कुछ दहाइयाँ पहले आपने अमेरिका के कहने पे ये जो जिहादी पाले थे ये वही हैं। कोई एक बता दें जो उस ग्रुप में से ना हो।
یہ وہی ہیں جن کے لیے جہادی کیمپ کیے گئے تھے. یہ میاں والی سے لے کر او باڑہ خیبر تک جگہ جگہ پہ جہادی کیمپ نہیں تھے جہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی. اب ان کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ آپ پہ اور ہم پہ چڑھ دوڑے ہیں. تو مطلب آپ کی جو پالیسیاں ہیں، جو غلط پالیسیاں ہیں، جو ہر کوئی کہتا ہے غلط پالیسیاں، تو ان کا جو خمیازہ ہے عوام بھگت رہی ہے. تو پھر بھی آپ اس پالیسی کو تبدیل کرنے پہ تیار نہیں. کس آدمی نے اپنے شہروں پہ اگر بمباری کا نوبت آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی حالات خراب ہو گئے کہ اپنے ملک میں ہم نے تو تیارے اس لیے لیے تھے نا کہ ہم نے دوسرے ملکوں پہ بمباری کریں، اور اگر اپنے تیارے اپنے ملک میں بمباری پہ شروع ہو جائیں تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ آنے والا دن پاکستان کے لیے کیسا ہوگا. یہ تو انتہائی خوفناک صورتحال ہے کہ ہم اپنے شہریوں پہ جو بم برسانے چلے ہیں، بم برس گئے. اب خود آپ کی جو رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ 2-3 ہوتے ہیں دہشت گرد، باقی ہوتے ہیں گھر والے. آج جو 7 بچے جن کی آپ تصویریں ہم آپ کو دکھائیں نا، تو بچوں سے پیار کرنے والے رات کو سو نہ سکیں. درد ان کو ہوتا ہے جن کے لخت جگر جو ہیں، جن کے جنازے ان کے سامنے پڑے ہوتے ہیں. کوئی 2 سال کا ہے، کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، جن کی عمریں سکول جانے کی، شرارتیں کرنے کی ہیں. وہ بمباریوں سے جب مریں گے نا تو بڑا دکھ پہنچتا ہے. یہ پاکستان کا آج کا المیہ ہے. لیکن ان لوگوں کے ہاتھ میں اس ملک کی تقدیر آ گئی ہے جو اپنی مرضی کیے بیٹھے ہیں. اور تو اور جہاں سے ہمیں امن کی امید ہے، جہاں سے ہم کچھ نہ کچھ ڈائلاگ کر کے روک سکتے ہیں، افغانستان، بھائی وہاں سے آ رہے ہیں نا. آپ کی بات مان لیتے ہیں تو جہاں سے آ رہے ہیں دنیا ساری وہاں پہ چلتی ہے کہ ان کو روکو، رائے عامہ بلڈ کرو. لیکن ان کو ہم نے کہہ دیا یہ پاکستان کے دشمن نمبر 1 ہے. اب ہندو دوسرے نمبر پہ چلا گیا، اور یہ جو طالبان ہے، مسلمان طالبان، اب یہ پہلا ہے. حالانکہ کل انہی کے لیے اسلام آباد میں ہم نے دفتر کھول کے رکھے تھے. یہ پرویز مشرف کا دور ہے. ہم نے قطر میں ان کی میزبانی کی، ہم نے ان کے لیے پوری دنیا کو ناراض کیا. آج وہی دشمن نمبر 1 ہے. دن کتنے گزرے ہیں؟ 3. اب 3 دنوں میں جو دوست تھا وہ دشمن بن گیا. اب یہ دشمن ہے، کب دوست بنے گا اللہ کو پتہ ہے. تو یہ ہماری پالیسیاں ہیں، اور یہ خدا نہ کرے اب جن لوگوں کا آج نقصان ہوا ہے، اب 1-1 کروڑ روپے سے کیا آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کنفیوژن کتنی ہے پاکستان کے اسٹیٹ میں. کنفیوژن دیکھیے کہ اگر آپ نے مارے نہیں ہیں تو پھر آپ معاوضہ کیوں دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے صحیح مارے ہیں تو پھر قومی خزانے سے معاوضہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلط مارے ہیں. جب غلط مارے ہیں تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو پھر اس کو کیا کوسچنیبل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس پہ خاموشی. خبردار جس پہ جو بولا وہ غدار. تو بھائی پاکستان ہے نا، اسی چیز کا جو دکھ اور درد ہے کہ ہم نے 1971 کی پالیسیوں سے کچھ نہیں. وہ پالیسیاں کیا تھیں کہ کبھی بھی پاکستان کی جو آرمی ہے اپنے شہریوں کے اگینسٹ کھڑی نہیں ہوگی. دیکھیے یہ جو بلوچستان میں ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے. وہاں پر جو ہیں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. کے پی میں حالات بالکل مختلف ہیں. یہاں پر جو دہشت گرد ہیں انہوں نے شہری علاقوں میں پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں. شہری وہاں کے شامل نہیں ہیں. اتنا فرق تو سمجھیے، اتنا موٹا فرق ہے ان دونوں کے درمیان میں. بلوچستان میں بھی اس کا حل نہیں ہے. وہاں کا حل یہی ہے کہ جو بلوچ کے بچے ہیں ان کو اختیار دو. میں دیکھتا ہوں کسی جینوئن لیڈر کو بٹھاؤ بلوچستان کو، بچے کو، لیڈر کو، جینوئن لیڈر ہو، پھر میں کہتا ہوں وہ ان لوگوں کو ہلنے دیتا ہے؟ وہ ان کو سارے کے سارے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ جو کے پی ہے، کے پی میں جگہ جگہ پہ دہشت گردوں نے اب ناکے لگائے ہوئے ہیں. یہ میاں والی کے بارڈر تک پہنچ چکے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ پاکستان کی سیکورٹی کے معاملات کو سمجھتے نہیں. او بھائی ہم نے کیا سمجھنا ہے جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ دنیا کے کس ملک میں لوگوں سے سر عام جو ہیں وہ ٹول ٹیکس اور بھتہ لیتے ہیں گاڑیوں سے؟ شام کو وہ کچے کے علاقے ہیں وہاں سے وہ روٹی کھاتے ہیں. تو کیا وہ جو ہمارا شہری بیٹھا ہے رات کو
उसको इतनी है कि 4 गनमैन आ जाएं और उनको कहें रोटी दे और वो उनको रोटी ना दे, वो तो मुर्गे तक उनको हलाल करके रख दे। अभी तो मैंने बड़ी लाइट बात की है, उन्होंने सिर्फ खाना मांगा है, कोई और चीज़ मांगेंगे तो वो क्या नहीं देंगे, खुदा ना करे। तो ऊपर से सपोर्ट जिन बंदों की चाहिए उनके जनाजे उठ रहे हैं। तो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर लोगों से ताकतवर लोग जो होते हैं वो अब उनकी रिहाइश गाहें छीन लेते हैं, और यही कुछ हो रहा है। तो खुदा के लिए पाकिस्तान पे रहम कीजिए, रहम कीजिए, आपकी पॉलिसियाँ गलत हैं। ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, इसमें वाहिद पॉलिसी जो है इमरान खान की है, वो पॉलिसी आपको जितवा सकती है। ये जो बमबारियाँ हैं ना, आज आपने देखा है, कैंपेन देखें सोशल मीडिया पे, सारी आपके अगेंस्ट, और कोई चीज़ फेक ही नहीं आ रही। उन जनाजे को बंदा क्या डिफेंड करे, रोती हुई माओं को क्या डिफेंड करे कि आपके बच्चे अच्छा हुआ मर गए हैं। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं, ये पाकिस्तान को करने जा रहे हैं। पाकिस्तानियों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए आवाज़ उठाइए, खुदा के लिए अगर पाकिस्तान को बचाना चाहते हो तो आवाज़ उठाइए कि अपनी पॉलिसियों को तब्दील करो, इंसाफ करो, फ़हम व फिरासत हो, मकामी लोगों से मिलकर। अरे भाई, हमने तो ये पढ़ा है कि जो दुनिया की सबसे जो बड़ी फ़ौज है अमेरिका की और जो रशिया की, वो इस वजह से अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा गई, वियतनाम में शिकस्त खा गई कि जो मकामी लोग थे उनकी सपोर्ट नहीं थी। तो फिर हमारे अपने जो मकामी लोग हैं, हम उनको क्यों नहीं एम्पावर करते कि वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ें? अगर हम भाई उनकी मजबूरी तो समझे ना, उनके ऊपर सरों के ऊपर बैठ गए आके, तो उनके छुड़ाने का एक ही तरीका है कि जो आपके सिविल इदारे हैं वो जिम्मेदारी लें और आप उनकी बैक साइड पे चले जाएं। लेकिन इसके लिए रियाजत चाहिए, इसके लिए इंसाफ चाहिए, इसके लिए इदारे चाहिए, इसके लिए एतमाद चाहिए, जो है नहीं। अब शहबाज शरीफ और मरियम अगर पाकिस्तान की वो सरबराही करेंगे और हकीकी नुमाइंदे हैं वो जेलों में बैठे होंगे, तो फिर इसी तरह की पॉलिसियाँ बनेंगी। बरकैफ पाकिस्तान के लिए इंतहाई क़यामत खेज़ दिन है, क़यामत खेज़ दिन है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। इसके जो आफ्टर शॉट्स हैं उन्हें सोचकर दिल बैठ रहा है। बीइंग पाकिस्तानी, हमारे पास तो पाकिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं। ये तो है ना, इन्होंने सब ने बैर भाग जाना है, इन्होंने अभी से दूसरे मुल्कों की शरीयतें ली हुई हैं। कितने हज़ारों लोग जो बैरोक्रेट्स हैं पाकिस्तान के, वो शरीयत ले चुके हैं। ये पाकिस्तान की दस्तावेज़ कह रही, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस पाकिस्तान के। लिहाजा हम तो आवाज़ उठाएंगे कि हजूर, अगर आपने पॉलिसी तब्दील ना की तो आपकी दास्तान भी नहीं होगी दास्तानों में। अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।